बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक में नागवती वियोग वर्णन शीर्षक पर आधारित पंक्तियां हैं उनका पहला भाग पढ़ाया था। इसमें 16 भाग, आज मैं द्वितीय भाग पढ़ा रही हूँ। कल बताया था कि राजा रत्नसेन नागमती को छोड़ करके पद्मावती के पास जाते हैं और नागमती यहाँ अपने पति के वियोग में दुखी है और रुदन कर रही है। इसको जायसी जी ने 12 महीनों के माध्यम से लिखा है। नागमती अपने प्रियतम के वियोग में अपनी सखियों से कह रही है, पियु वियोग अस बाहुर जियु पपीहा नीति होले पियु पियु अधिक काम दाधे सो रामा हरिले सुआ गयो पियु नामा। नागवती कह रही हैं कि पियु वियोग अस बाउर जियु, मैं अपने प्रियतम के वियोग में कैसे जीवित रह सकती हूँ। पपीहा नीत बोले पियु पियु, जैसे पपीहा बराबर जल की रट लगाए रहता है, पियू पियू की रट लगाए रहता है, ऐसे ही मैं अपने प्रियतम की रट लगा रही हूँ। उनके विरह में मैं बहुत दुखी हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा, और नागमती को कामदेव भी प्रताड़ित कर रहे हैं। हरिले सुआ गयो पियु नामा, और मानो यह हीरामन नाम का तोता तो मेरे प्रियतम के साथ साथ मेरे प्राणों को भी लेकर के चला गया है। बिरह बाण तस लाग न डोली रकत पसीज भीज गई चोली। बिरह बाण तस लाग न डोली, विरह रूपी बाण मेरे हृदय में ऐसा लगा है कि मैं मानो मृतुल्य हो गई हूँ। रकत पसीज भीज गई चोली, और घबराहट के कारण मानो रक्त रूपी पसीने से मेरी चोली बराबर भीगी रहती है। सूखा या हार भा भारी हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। मेरा सखियाँ नागमती की विरह दशा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मेरी सखी का तो हृदय ही सूख गया है, और जो हार धारण किए हुए हैं वो भी उन्हें भारी महसूस हो रहा है, भारी लग रहा है। हरे हरे प्राण तजह सब नारी, और सारी शरीर की नाड़ियाँ धीरे धीरे प्राणों का परित्याग कर रही हैं, अर्थात उनका साथ छोड़ती जा रही हैं। खन एक आव पेट महिषासा खनहि जाए जीव होए निराशा। खन माने क्षण भर के लिए तो उनकी श्वास अंदर जाती है जिससे पेट फूलता है, लेकिन क्षण भर में ही वो मूर्छित हो जाती हैं, जिससे सारी सखियाँ निराश हो जाती हैं। पवन डुलावह सींचहि चोला पहर एक समझय मुख बोला। सखियाँ उन्हें पंखे से हवा कर रही हैं, उनके ऊपर जल छिड़क रही हैं। पहर एक समझय मुख बोला, जिससे वो एक पहर के लिए चैतन्य हो जाती हैं और बोलने लगती हैं। प्राण पयान होत को राखा को सुनाए प्रीतम कै भाखा, और वो अपनी सखियों से कहती हैं कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की। अब को सुनाए प्रियतम के भाखा, अब मुझे प्रियतम की वाणी कौन सुनाएगा। मैं प्रियतम के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। अहिजो मारे बिरह के आगे उठे तहि लागी, हंस जो रहा शरीर में ये पग जरा गा भागी। आह जो मारे बिरह के, नागमती के हृदय से जो आह उठ रही है और उससे मुख में जो दीर्घ श्वासें आ रही हैं वो मानो अग्नि का कार्य कर रही हैं, कि जैसे वो अपने अंदर अग्नि खींच रही हों और छोड़ रही हों। इससे हंस जो जरा शरीर में, जो उनके शरीर में हंस रूपी प्राण है, वो मानो उस हंस रूपी प्राण के पंख जल गए हैं और वह
उनका साथ नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि वह उड़ नहीं पा रहा है, अर्थात अभी भी नागमती अपने प्रियतम के वियोग में जीवित है।